नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है IFCI। IFCI का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में 11 रुपीज़ 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। लगभग 5 पैसे के करीब ये डाउन चल रहा था। तो दोस्तों ये पेनी स्टॉक है, छोटा स्टॉक है। बावजूद इसके इसका बेटा रेशियो बहुत ज़बरदस्त है, 1.23 का बेटा रेशियो है दोस्तों। इसका 52 वीक का हाई 18 रुपीज़ 85 पैसे था और लो था 10 रुपीज़ 30 पैसे का। लगभग 38,42,318 वॉल्यूम के शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं दोस्तों। मार्केट कैप 2545 करोड़ का है। ROI रेट -43.21 है, मतलब बिल्कुल भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, नुकसान में है। अर्निंग पर शेयर इसलिए -13.79 है। पर शेयर अर्निंग भी डाउन है। डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है। पी रेशियो इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। अब फाइनेंशियल्स पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए लगातार ये गिरता हुआ हमको टावर दिखेगा। जो रेवेन्यू का टावर है दिसंबर 20 में 611 करोड़ का रेवेन्यू था, जो गिर के मार्च 2021 में -0.54 तक पहुंच गया। जून 21 में स्थिति संभली और रेवेन्यू था 392 करोड़ का, जो गिर के सितंबर 21 में 351 करोड़ तक पहुंचा और दिसंबर 21 में आगे नहीं गिर के 274 करोड़ तक सीमित रह गया। तो रेवेन्यू में हमको लगातार गिरावट देखने को मिलती है। प्रॉफिट का अगर आप चार्ट देखें दोस्तों तो कंपनी लगातार नुकसान में है। दिसंबर 20 में -727 करोड़, मतलब 727 करोड़ का नुकसान। उसके बाद मार्च 2021 में 854 करोड़ का नुकसान। जून 21 में 702 करोड़ का नुकसान। सितंबर 21 में 485 करोड़ का नुकसान और दिसंबर 21 में 706 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ था। अगर नेटवर्थ की बात करें तो इसमें गिरावट दर्ज हुई है एक साल के अंदर। मार्च 2021 में नेटवर्थ था 3738 करोड़ का, जो एक साल बाद गिरकर सितंबर 21 में 2721 करोड़ तक सीमित रह गया। तो नेटवर्थ भी कंपनी का गिरा हुआ है। अब बात करते हैं IFCI करती क्या है। तो IFCI लिमिटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है डाइवर्सिफाइड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। ये बेसिकली जो है ये क्रेडिट देती है अलग अलग सर्विसेज के लिए, और ये एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो ये प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें इनकी सर्विसेज में आती है। इसके अलावा ये जो है अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है वो देती है, जिसमें प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, कॉरपोरेट जो है फाइनेंस है, स्ट्रक्चर फाइनेंस है। ये इन सारी चीज़ों को सर्विसेज जो है वो देती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इन डेप्थ में कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जो ये करती है तो ये क्या करती है, तो ये अलग अलग सेक्टर्स में ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करती है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी है, टेलीकम्युनिकेशन है, ऑयल गैस शिपिंग है, बेसिक मेटल है, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, रियल इस्टेट। तो इन सारी चीज़ों में ये जो है फाइनेंसिंग करती है। ये लोन देती है और सारे फाइनेंशियल जो सर्विसेज है वो प्रदान करती है। तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मनोज मित्तल जी है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों तो प्रोमोटर्स के पास 64.86% शेयर है। रिटेल और अदर्स की होल्डिंग 24.62% है। DIA डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 8.12% शेयर है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 2.38% शेयर है। म्यूचुअल फंड में 0.02% की भागीदारी है। तो सबसे पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों, पेनी स्टॉक है, छोटी कंपनी है, बावजूद इसके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी है, म्यूचुअल फंड में निवेश है, और सबसे बड़ी चीज़ प्रोमोटर्स के पास काफ़ी बड़ी मात्रा में शेयर है, उनकी मेजर होल्डिंग्स है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस शेयर में क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। देखिए फाइनेंसिस पर नजर डालें, रेवेन्यू का चार्ट देखें, डाउन है, प्रॉफिट कंपनी नुकसान में, नेटवर्थ गिरा हुआ है, 1.23 का बेटा रेशियो है दोस्तों, लेकिन ROI प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है, अर्निंग पर शेयर माइनस में चला गया है, डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है, पी रेशियो नहीं बताया जा रहा है। तो लगातार अभी कुछ महीनों से ये शेयर गिर रहा है। इसका जो 52 वीक का हाई था 18 रुपीज़ 85 पैसे, वहाँ से ये नीचे गिरता गिरता 11 रुपीज़ 90 पैसे पे आ गया है। देखिए 10 रुपीज़ 30 पैसे से 10 रुपीज़ 40 पैसे पर इसको ज़बरदस्त सपोर्ट है। 2 बार ये उस लेवल को टच करके वापस ये बाउंस बैक कर चुका है और फिर से इसने 16 रुपये तक ये पहुंचा है, फिर वहाँ से नीचे आया, फिर तो इस तरीके से इसने किया है। तो अभी ये 11 रुपये 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अभी अगर आप इस पे बाय करना चाहते हैं तो यस आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल है ये सही लेवल है, लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको 10 रुपये 50 पैसे या उसके आसपास के लेवल पे भी मिल जाएगा। उसके नीचे जाने के चांसेस हालांकि कम है दोस्तों, लेकिन अगर नीचे गिरता है तो ये
₹8.33 ₹8.40 तक जा सकता है, वहां इसको जबरदस्त सपोर्ट लेवल है। तो अगर आप अभी बाय करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको ₹10.50 या थोड़ा आसपास में मिल जाएगा। और अगर वो लेवल टूट के नीचे चला जाता है तो ₹8.33 या उसके ऊपर में आप बाय कर सकते हैं। यदि आपने बाय कर लिया है अभी, तो आप उस समय एवरेज कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। 2 से 3 महीने के अंदर इसके ₹16 तक पहुंचने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। वहां से फिर ये बाउंस बैक होकर मतलब नीचे आ जाएगा। देखिए क्यों नीचे आएगा, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, नेटवर्थ भी नीचे गिर गया है और इसके सेल्स में भी लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। तो इसके कारण क्या होगा कि ये फिर से नीचे आ जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये शॉर्ट टर्म में फायदा जरूर दे सकता है, क्योंकि अभी 2 से 3 रुपए आप इसमें बना सकते हैं। ₹16 का टारगेट मत रखिए, आप कम से कम ₹13 तक जो है आप देख सकते हैं, और वो टारगेट अचीव होते हुए आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। लेकिन आपको सही लेवल पे बाय करना है, और सही लेवल पे बाइंग का लेवल क्या है, ₹10.50 या अबो। और अगर 1040 का लेवल टूटता है तो ₹8.30 तक आपको वेट करना है, या ₹8.30 या ₹9 या अबो पे आप बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, और फिर आप वेट कीजिए, और फिर जैसे ही आपको मुनाफा होता है अच्छा खासा आप 10% का मुनाफा लेके निकल सकते हैं। तो दोस्तों बढ़िया कंपनी है, हालांकि ये अभी डाउन चल रही है, लेकिन ऐसे चांसेस होते रहते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती रहती है शेयर मार्केट में। कंपनी कुछ क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करती, बाद में ये परफॉर्म करती है। तो इस शेयर को देखते हुए, इसका जो चार्ट है, इसका शेयर पैटर्न चार्ट देखते हुए हमने आपको खरीदी और बिक्री दोनों का लेवल बता दिया है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप बाय कीजिए, निवेश कीजिए और अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।